इंसाफ चाहिए मेरे लड़के की जान लेने वालों को। उनकी माँ को तो पता चलना चाहिए। माँ रोने लग रही है मिले मिले के। अरे बाबू तो किसी की लाल है। तो वही ग्रेट हरियाणा न्यूज देखने वाले ये सारे दर्शकों ने संजय दुमन चैनल की राम राम। इस टाइम भाई मैं हिसार आजाद नगर के अंदर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देखने लग रहे हो जो परिवार बैठा है, मतलब आज शोक की घड़ी में है वो परिवार। और इनके 17 साल के लड़के की मौत हुआ है। भाई मामला क्या है इस परिवार ने पूछांगे। अगर भाई इस तरह कितने नहाने गया था वाटर बॉक्स के अंदर, वहां उसकी डेड बॉडी मिले कुकर के, बाकी सारी बात इनके परिवार से पूछेंगे। लड़के की जो माँ हमारे साथ मौजूद है उनसे पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बड़े तेज बोलो आप, क्या नाम था आपके लड़के का? प्रिंस। प्रिंस। जी। मतलब क्या 17 साल उम्र थी? जी हाँ, 17 साल 5 महीने का था वो। आज क्या दिन हो गया इस बात में? वो जाने लग रहा है, इतवार को ही जाने लग रहा है। इतवार को मैं यहाँ से गया था काम पे, कह के काम पर नहीं पहुंचा। मैंने सोचा सुबह आ जाएगा, काम रात का था लेकिन वो रात को भी नहीं आया। फिर मैंने इसके दोस्त को फोन करके पूछा, भैया मेरा लड़का नहीं आया। उसने बोला आंटी वो सुबह छोड़ के मुझे गया, किसी और को बैठा के ले गया। उसके बाद मैंने फोन करके पूछा, वो कह रहे क्या पता आंटी शाम का काम हो, शाम के काम पे चला जाएगा। लेकिन मेरा लड़का नहीं आया। उसी दिन इसके पापा को लेके मैं सीवल चली गई, सारा दिन सीवल में थी मैं। फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं फोन पे सबके पूछताछ करती रही, मेरा लड़का घर नहीं आया, लड़का नहीं घर आया। मैं रात को 8 बजे आई थी सीवल से, फिर मैं काम पे चली गई। मैंने सारे वेटरों से पूछ लिया, ट्यूलिप में जा रही थी मैं। उसका जिसके साथ लड़का जाता था ना, वो लड़का वहीं पे था, शुभम नाम है उसका। क्या काम करता था आपका लड़का? मेरा लड़का वेटर पार्टी में जाता था और वो उस दिन भी काम पे जा रहा था। कह के गया मुझसे, मम्मी मैं काम पे जा रहा हूँ। 9:30-10 बजे का जा रहा है घर से, वो नहीं आया। मेरे रात होगा था ये 9:30 बजे? वो सुबह गया था सुबह सर, का? सुबह गया था वो, 9:30-10 बजे करीब गया था सुबह। इतवार का दिन था। इतवार का मैंने रात का काम था, मेरे को लगा रात नहीं आया तो सुबह आ जाएगा। मैंने सुबह उठते फोन करा, भैया वो या लड़का। आपने अंदाजा लगा लिया भाई क्या पता रात को और काम मिल गया? नहीं नहीं, वो रात को नहीं, वो रात का ही काम था, इतवार के दिन तो का काम सुबह था। क्यों गया था फिर वो? सुबह वो और रात का काम होता है ना, वेटर पार्टी का काम, जैसे काम लंबा चलता है तो सुबह तक आ जाते हैं। लेकिन वो सुबह नहीं आया। 6:30 बजे 7 बजे मैंने देखा उसको नहीं आया। मैंने फिर उसके मालिक को फोन करा, जिसके साथ जाता था, वो शुभम नाम है उसका। उसने बताया आंटी मेरे साथ नहीं जा रहा, किसी और का काम पे जा रहा होगा। और एक लड़के को बाइक पे छोड़ के गया है, वो दूसरे लड़के को लेके गया है। वो 14 तारीख को किसी को छोड़ने आया था फाटक पे, फिर उसको लेके गए, छोड़ के बाद दूसरे को छोड़ने गया था। कह रहा मैं अभी आ रहा हूँ। उसने देखा था, उससे पूछा था, मैंने नहीं पता मुझे कहाँ था। मैं उस दिन इसके पापा को लेकर इसकी बुआ और हमने एम्बुलेंस बुला रखी थी घर पे, उनके फादर की तबीयत खराब थी। उसी को लेने के बाद मैं सारे दिन अस्पताल में लगी रही, मुझे नहीं पता। मैं फोन पे कांटेक्ट में रही, कभी किसी को मिला, कभी किसी को। मैंने पूछताछ करी लेकिन मुझे चौकी में जाने का टाइम तो नहीं मिला, क्योंकि मेरा घरवाला अस्पताल में था। मैंने आते ही वहां से 8 बजे में आई हूँ, फिर मैं काम पे चली गई। सारे वेटरों से पूछा मैंने ट्यूलिप में, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सबने बोला आंटी जहाँ मिलेगा मैं ढूंढ के ला दूंगा। दूसरे तो आपने सोमवार को पता करने की कोशिश करी किस टाइम? सोमवार को मैंने सबसे कांटेक्ट करती रही, मैं पूछती रही जिस चीज को मैं जानती थी, लेकिन वो यहाँ के बच्चे नहीं थे। वो कहाँ के बच्चे थे मुझे नहीं पता। मैंने कोशिश करी, भैया मैं सारे दिन अस्पताल में थी, दोनों तरफ मेरे पास से आता पता हो गई थी कि मेरे का दिमाग नहीं काम करे। एक तो मेरा बच्चा चला गया इसका, और इसका पापा इतना बीमार था, उसकी हालत अभी भी अस्पताल में भर्ती है। उन मेरे को किसी मतलब शुद्ध नहीं थी। एक तो मेरे औलाद, ऊपर से मेरा आदमी। मैं काम पे चली गई थी, फिर मैंने सबसे पूछ लिया, उन्हें पता। सुबह मैं घर आई 6-6:30 बजे। फिर भी मैंने पूछा, मेरे लड़के बोले कि मम्मी प्लीज घर पर नहीं आया। फिर मैं बोलने लगी मैं जाती चौकी में कंप्लेंट कराने के लिए। मैं घर का काम करके 10-11 बजे की बात है, मैंने किसी लड़के को फोन करके बोला, गोलू जो साथ वेटर पार्टी में जाता है, बेटा गोलू मेरे साथ चल, जितने दोस्त है ना उसका नाम लिखा दे, क्या पता कोई डर के मारे बैठ गया हो, कहीं के पास सो गया हो, तो कोई ना कोई तो बता देगा। लेकिन वो कह रहा आंटी मैं नहा धो कर आ दूं। इतने तो पुलिस वाले घर पर आ गए। उन्होंने मेरे को फोन करके बताया आजाद नगर थाने में आ जाओ। उस जब मुझे पता चला, वो आजाद नगर थाने में बुलाने लगे थे वो पुलिस वाले, लेकिन मेरे घर ही आए थे। एक लड़कों को बिठा रखा था जीप में, जिसने बताया उनके साथ नहाने गया था 2-3 दिन वो तक। लड़का कैसे मिला पुलिस को भाई इसके साथ नहाने का? सर वो ना नहाने गया था, उन्होंने लड़के 4-5 जने थे, ये मेरे लड़के को मिला के 5 जने थे। इन्होंने ये बताया कि हम नहाने जा रहे थे, पहले 7 रोड गए थे, तो वहां से नहीं फिलहाल भैया डिग्गी के पास बताया, मेरे इधर हम नहर पे बताया तो डिग्गी के पास। मैंने वो जो उन्होंने बयान दिया है वो यही बताने लग रही, क्योंकि मैं तो वहां गई नहीं थी। और दूसरी बात, जब उनको चोट लग गई थी या फिर उसे ना कुछ हादसा भी हो गया था,
तो वो बाइक लेके क्यों चले गए इसकी, उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया? 3 दिन बाद बताया। अरे उसने बताना था 2 दिन पहले ही बता देता, क्या पता उसमें सांस थी तो मैं उसको दिखा भी तो लेती। मेरे यूं तो हो जाता कि मैंने दिखाया था। उनको डर था तो मेरी लड़की की बाइक भी लेके मेरा बच्चा भी लेके चले गए। ये बताओ उसमें उसका पेट कैसे फट रखा है, उसके इधर जांग पे भी और गले पे भी और पेट के आंतड़े बाहर आने लग रहे हैं। जब वो डूब के मरा है तो उसके आंतड़े किसने निकाले बाहर? उसकी मर्डर हुआ है सर। मैं हाथ जोड़ के विनती है मेरी, मुझे इंसाफ चाहिए। उसका मर्डर हुआ है, उसको किसी ने मारा है मिलके। तो आपके लड़के की डेड बॉडी कब मिली? मंगलवार को मिली क्या? जी मंगलवार को पता चला, पुलिस वाले आए थे। बुधवार को तो उसकी शमशान ले गए थे उसको शाम का टाइम। सिविल में ट्रीटमेंट चल रहा था तो उसका। डेड बॉडी कहाँ, किस तरह मिली, कहाँ पे मिली? डिग्गी के मिली है वहाँ? डिग्गी के बाहर मिली थी, झाड़ियों में। झाड़ियों में मिली थी, झाड़ियों में फेंक रखा था तो उसको। वो तो कोई नहीं, डूब के मौत हुई तो फिर झाड़ियों में कैसे? सर वही तो बात है माने जा रही है कि ना, वो डिग्गी में डूबा था, उसे निकाला, किसी ने निकाल के छोड़ के आ गए उसे। वो 3 दिन तक पड़ा रहा, किसी को बताया क्यों नहीं इसको कि भाई वो पड़ा हुआ है। वो इतने डर गए थे तो कम से कम किसी राह चलते को बता देते, किसी को फोन कर देते, हमारा नंबर भी था किसी का, उसको किसी न किसी को 2 यार दोस्तों को बता देते। वो लड़का उसकी बाइक लेके चला गया, जब डर नहीं लगा उसको। अगर किसी ने जानवर नहीं भी खाया 3 दिन तक तो उसके पेट के आंतड़े क्यों बाहर आने लग रहे? आप सोचो, उसके यहाँ भी जांग पे भी थे, गले पे भी निशान है, उसके सारे शरीर के आंतड़े बाहर आने लग रही है। उसको सर मारा गया है और मुझे इंसाफ चाहिए आपसे हाथ जोड़ के। मेरे लड़के की मौत हुई है, उसे मिलकर मारा गया है, उनको मौत नहीं आई। वो 4 बच्चे थे, वो ठीक ठाक कैसे? उन्होंने क्या कुछ बताया? उन्होंने तो यही बताया कि हम नहाने गए थे, ये नीचे रह गया था, ये हमने इसे निकाला और ये भाग गए वहां से डर की वजह से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उन 4 में से कि यही डूबा था। अगर ये किसी को मैसेज करते जान तो बचा सकता था, एक भाईचारा भी होता, रहे चले तुमसे गलती हो गई तो उसे बता दोते थे, किसी को राह चलते बताते, कोई ना कोई तो बताता। उसकी बाइक भी ले गए। जो बात उन्होंने 3 दिन बाद बताई वो 2 दिन पहले भी बता सकते थे। क्या पता उसमें सांस थी तो मैं ले भी जाती। ये बता दो अगर उसके साथ ऐसा हुआ, उसका क्या प्रशासन क्या कहने लग रही है, ये बता दो मुझे, कुछ इंसाफ मिलेगा। वो लड़के कहाँ हैं? वो लड़के तो थाने में थे, मेरे को नहीं पता कहाँ गए, उन्होंने छोड़ा या नहीं छोड़ा। आपके पड़ोस से ही थे? नहीं जी, गंगुआ के बच्चे थे वो। एक का नाम संजय और एक का नाम मुझे नहीं पता, लड़के से पूछो उसका नाम, मेरे को इतना पता उसका नाम। यार दोस्त थे? हाँ जी, उसके यार दोस्त थे। मैंने सुना है कि वो उसके साथ गए थे, यार दोस्त थे, बाइक पे घूम रहे थे उसके साथ। मेरे को नहीं पता, इतना पता है मुझे उसके जानने वाले थे, क्योंकि वो उसको घर से लेके गए या फाटक से लेके गए इस चीज का नहीं पता। लेकिन वो साथ उसको जान पहचान वाला है, वो गया लेके उसको मिलाने गया। किसी से लड़ाई झगड़ा, नहीं जी सर, रंजिश? नहीं सर, उसको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं करता। मेरा लड़का कहीं आवर जाता, सारे मोहल्ले के लेडीज बैठे उनसे पूछ लो, किसी से कोई मतलब नहीं। सीधा काम पे जाता, घर पे आता था। उस दिन पहली बार गया, मुझे काम कह के, लेकिन उन लड़कों ने काम पे नहीं ले जाने दिया। वो लड़के गंगुआ के बता रहे हैं, वो काम पर नहीं पहुंचा। मैंने मालिक को फोन करा, गारंटी मेरे काम पर नहीं आया वो, तो मेरे को लगा किसी और का काम पे चला गया। उसके पास फोन भी नहीं है। मतलब सारा अभी तक मामला साफ नहीं ना, तो पता भाई किस तरह क्या हुआ, किस तरह किसी का क्या नहीं पता, बस इतना पता है मुझे उसका मर्डर हुआ है। आप ये तो सोचो कि अगर वो बाहर चले गए तो पानी में डूबने से उसका पेट तो नहीं फट जाएगा? उसके पेट के आंतड़े बाहर आने लग रही है सर। उसका सारा चेहरा बिगड़ा पड़ा, चेहरा पहचान में रहा है उसके, यहाँ भी चेहरे पे भी ना पंजे से लग रहे हैं, इसके चक्कू मारे के क्या मारा, आंतड़े बाहर आ रहे हैं, जांघों पे भी लगने लग रहा है। उसके जख्मी हालत में इस तरह से तो उसका मर्डर ही हुआ है ना। उसको मुझे इंसाफ चाहिए। आपके हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलवा दो। मेरा तो लाल चला गया, लेकिन मुझे तो इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा तो वापस नहीं आ सकता। देखो भाई, जो एक परिवार आज जो खून के आंसू रोने लग रहे हैं अपने बेटे के इंसाफ के लिए। मतलब 17 साल का जो लड़का, जो इनका भाई वेटर का काम कराया करता, लेकिन अचानक घर से गायब हो जाए है। बताया जा रहा है कोई यार दोस्त के साथ नहाने का, लेकिन अगले दिन तीसरे दिन उनको सिर्फ डेड बॉडी मिला है। तो आपने वीडियो सारी सुन ली, मामला क्या है? मतलब पुलिस प्रशासन से भी अभी हाथ जोड़ के अपील कराएंगे जल्द से जल्द इस मामले को दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। और आप क्या लगो जी? मैं सहेली हूँ जी इसकी। आप भी जाना करते उसको? हाँ जी, अच्छे से जानते थे, बच्चा बहुत अच्छा था और तैरना भी अच्छे से आता था उसको। कोई वैसे नहीं भी तैरना नहीं के तो कोई चांस नहीं जी, नहीं जी, कोई चांस नहीं थे। बच्चों के जाता था नहाने के लिए। वो ना, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ना वो पहली बार नहीं गया, वो डूबने के बाद तो वो अलग है, लेकिन वो डूब नहीं सकता। वो कितना भी गहरा हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन वो डूब नहीं सकता। उसको तैरना आता, वो पहली बार नहीं गया। उसे डुबाया गया ये नहीं पता मुझे, लेकिन मेरा लड़का डूब नहीं सकता, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। वो पहली बार नहीं गया, कितनी बार गया, कितनी बार इनके लड़का भी जाता था, मेरे लड़का कई साल 3 दिन जाते हैं, लेकिन वो डूब नहीं सकता। उसको डुबाया है या पहले मार कर डुबाया या डुबाया, उसको जो भी करा है ना उन्होंने मारा है।
लेकिन उसको डूबने तो वो सकता ही नहीं है। इस बात को मैं खुद कह रही हूँ। वो हाँ 4 जने थे।